नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। आज हम बात करेंगे इंदौर के शीतला माता बाजार की। इस बाजार को लेकर के पिछले दिनों बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने एक फरमान जारी किया। फरमान जारी ये किया कि इस बाजार में जो भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको बाहर किया जाए। एकलव्य गौड़ ने इसके पीछे तर्क दिया था कि हिंदू त्योहारों का सीजन चल रहा है और इस बाजार में महिलाओं की भीड़ रहती है। ऐसे में 25 सितंबर तक ऐसे कर्मचारियों को हटा दिया जाए। हालांकि इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसे मुस्लिम धर्म से जोड़ते हुए बीजेपी पर सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। दिग्विजय सिंह इसके विरोध में इंदौर भी पहुंचे, शीतला माता बाजार जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां नहीं जाने दिया। इस पूरे मामले में जीतू पटवारी ने भी एकलव्य गौड़ पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो सवाल यह है कि आखिर ये जिहादी मानसिकता वाले लोग कौन हैं? सवाल यह भी कि क्या बीजेपी नेता इशारों इशारों में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर निशाना साध रहे हैं? तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि जो एकलव्य गौड़ ने निर्देश दिया शीतला माता बाजार के व्यापारियों को, उससे किन कर्मचारियों को निकाला जा रहा है? दूसरा सवाल इसके साथ मैं जोड़ दे रहा हूं कि आखिर वहां पे व्यापारी किस तरह से ये समझ रहे हैं कि ये जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है? देखिए, करीब महीने भर पहले एकलव्य गौड़ ने शीतला माता बाजार, जो इंदौर का सबसे मुख्य कपड़ा बाजार है, इंदौर ही नहीं सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है, यहाँ के व्यापारियों की एक बैठक ली थी। और उस बैठक में उन्होंने कहा कि मुझे अलग अलग स्तर से शिकायतें मिल रही है कि यहाँ पर जो महिलाएं खरीदी के लिए आती है, खासकर युवतियां जो खरीदी के लिए आती हैं, उनके साथ जो दुकानों पर तैनात मुस्लिम कर्मचारी हैं वो छेड़छाड़ करते हैं। उनका हाथ पकड़ के उनको दुकानों, मुख्य मार्ग से दुकानों तक ले जाते हैं। सैंपल पीस दिखाने के नाम पर उनसे जो है वो फोन नंबर ले लेते हैं और बाद में वो उनको कॉल करते हैं, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने व्यापारियों को कहा कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए। जिन लोगों की शिकायतें उनको मिल रही थी उनके नाम उन्होंने व्यापारियों को बताया और कहा कि ऐसे लोग आपके संस्थान में नहीं रहना चाहिए। ये करीब 1 महीने पहले की प्रक्रिया थी। उसके बाद वो लगातार फॉलोअप करते रहे, दुकानदारों से अलग अलग समूहों में मिलते रहे और 4-5 दिन पहले इंदौर के गांधी चौक पर और राजवाड़ा चौक पर 12-15 करीब 20 से ज्यादा युवक एक पोस्टर लेके खड़े हुए। तब मालूम पड़ा कि ये लोग मुस्लिम युवक हैं, कपड़ा बाजार में दुकानों में नौकरी करते थे और इन्हें इनके दुकान मालिकों ने नौकरी से हटा दिया है। एकलव्य गौड़ का कहना है कि जिहादी मानसिकता वाले लोगों को उनके दुकान मालिकों द्वारा हटाया गया। मेरे पास शिकायतें आई थी, शिकायत के आधार पर मैंने बाजार के व्यापारियों की एक बैठक ली थी और उनको पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए कहा था कि ऐसे लोग जिन पर इस तरह का आरोप है और जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें तत्काल यहाँ से अपने को हटा देना चाहिए ताकि वातावरण न बिगड़े। और उनका कहना है कि मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरे पास कई ऐसा शिकायत आई, कई युवतियों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि इस बाजार में जो मुस्लिम युवक हैं वो उनका व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं रहता है। तो अब जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक करीब 40 युवक जो मुस्लिम समाज से संपर्क रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, उन्हें जो है एकलव्य गौड़ की जो अपील थी उसके बाद संबंधित दुकानदारों ने अपने यहाँ से कार्यमुक्त कर दिया। अब ये युवक जिहादी मानसिकता के हैं, ये कैसे दुकानदारों ने पता किया, ये तो अभी तक भी समझ से परे है। लेकिन एकलव्य गौड़ का स्पष्ट कहना है कि मैंने कोई फरमान जारी नहीं किया, मैंने कोई अल्टीमेटम व्यापारियों को नहीं दिया। मैं चूंकि इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, हिंद रक्षक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, हिंदूवादी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने दुकानदारों की एक बैठक जरूर बुलाई थी। मैंने कोई फरमान नहीं दिया, अल्टीमेटम नहीं दिया। व्यापारियों की, दुकानदारों की एक बैठक बुलाकर उनको सचेत किया था और यदि मेरे सचेत करने के बाद
उन्होंने इन लोगों को दुकानों से हटाया है, तो कुछ ना कुछ उनके पास सबूत उन्होंने एकत्र किए होंगे, या उनको उनको कुछ ऐसी जानकारी लगी होगी जो मेरी जानकारी से मैच खाती होगी, इसीलिए इन लोगों को उन्होंने जो है दुकानों से अपनी हटा दिया। जी, तो सवाल ये भी है कि ये भी आ रहा है कि वहाँ पे जो हिंदू मकान मालिक हैं वो मुस्लिम दुकानदार जो उनके मकानों में अपने किराए पे दुकान लेके दुकान चला रहे हैं उनको भी हटा रहे हैं। देखिए, ये बात भी सामने आई है कि जो इस क्षेत्र के मुस्लिम दुकानदार हैं, जो हिंदू मकान मालिकों की दुकानों में दुकानें किराए से लेकर कारोबार कर रहे हैं, उनको लेकर भी दुकान मालिकों को चेताया गया था, उनसे कहा गया था कि आप लोग देखिए, आपके यहाँ जो मुस्लिम दुकानदार दुकानें चला रहे हैं वे भी जो है कहीं जिहादी मानसिकता के तो नहीं है, या कहीं उनके यहाँ जो उनके यहाँ जो जिस तरह की गतिविधियां हो रही है उससे ऐसा तो नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो असुरक्षित हो, या वो जो है लव जिहाद का शिकार होने की स्थिति में मतलब ऐसी स्थिति बन रही हो लव जिहाद जैसी, तो ये भी ये जानकारी में आया है। लेकिन दूसरी ओर एकलव्य गौड़ का कहना है कि भाई ये तो दुकानदारों का निर्णय है। जिस तरह से मैंने एक बैठक लेकर दुकानदारों से कहा था कि आपके आगे जो मुस्लिम कर्मचारी उनसे आप सतर्क रहिए, उनको लेके शिकायतें आ रही है, आपके यहाँ जो महिला दुकान ग्राहक आते हैं उन्हीं के माध्यम से मुझे शिकायत मिल रही है। इसी तरह उनका कहना है कि भाई ये जो अगर किसी हिंदू दुकानदार ने अपने किराएदार मुस्लिम दुकानदार से दुकान खाली करवाई है तो निश्चित तौर पर उसके पास कुछ पुख्ता जानकारी रही होगी कि ये उसको अगर लंबे समय तक वो कंटिन्यू करता है तो परेशानी का कारण बन सकता है। तो ये तो बोले दुकानदारों का निर्णय है। मेरी भी कुछ दुकानदारों से बात हुई इस अवधि में, तो उनका कहना है कि हमने बिल्कुल सही है कि एकलव्य गौड़ ने हमसे अप्रोच किया था, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन आगे इन दुकानदारों को कंटिन्यू करना नहीं करना इस निर्णय तो हमने लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर जो माहौल पिछले महीने भर में आशुतोष बना है उससे कहीं ना कहीं ये सब प्रभावित तो हुआ है। और चाहे वो मुस्लिम युवकों का जो दुकानदारों के यहाँ नौकरी करते थे उनको चाहे नौकरी से हटाने का मामला हो, चाहे मुस्लिम दुकानदारों से दुकान खाली कराने का मामला हो, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तो एकलव्य गौड़ की जो अपील है जो उन्होंने दुकानदारों से की थी कि आप लोग सतर्क रहिए, आप यहाँ बाजार को लेकर इस तरह की शिकायत मिल रही है, उसी के बाद इसकी शुरुआत हुई है। जी, तो आप इंदौर के रहने वाले हैं, कई बड़े अखबारों में आपने काम किया इंदौर में, तो मेरा सवाल ये है कि ये जो घटनाक्रम वहाँ पे हुआ है इसको लेकर के वहाँ के जो लोकल लोग हैं, इंदौर वाले हैं, उनका क्या रिएक्शन है? क्या इससे इंदौर का जो सामाजिक ताना बाना है वो नहीं बिगड़ रहा है? नहीं, देखिए, इंदौर गंगा जमुनी संस्कृति का शहर रहा है और सांप्रदायिक सौहार्द इंदौर की पहचान रहा है। यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव को, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के कई बार प्रयास हुए, लेकिन यहाँ के लोगों ने करारा जवाब दिया, और यही कारण है कि इंदौर का जो सामाजिक ताना बाना बहुत मजबूत माना जाता है। ये जो कुछ हो रहा है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये लोगों के मन पे असर तो कर रहा है कि आखिर इंदौर में ऐसी स्थिति क्यों बन रही। दूसरी बात यह है कि भाई एकलव्य गौड़ आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी अपील तो जिहादी मानसिकता के लोगों को इस तरह के बाजारों से हटाने की थी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुस्लिम लोगों को बाजार से हटाया जाए, लेकिन ये भी हमारे मन में एक सवाल है और ये लोगों के मन में भी सवाल है कि आखिर किसी दुकान पर काम कर रहा कोई व्यक्ति जिहादी मानसिकता का है, इसका पता कैसे लगाया जाए, इसका पैमाना क्या रहेगा, है ना। हर मुस्लिम को जिहादी माना जा सकता और माना जा सकता कि वो जिहादी मानसिकता का है या उसका महिलाओं के प्रति नजरिया अच्छा नहीं है, तो हर मुस्लिम को लेके तो माना नहीं जा सकता। तो फिर पैमाना क्या है? ये तो इंदौर की जनता के बीच में ये मुद्दा चर्चा का विषय है पिछले एक सप्ताह से कि आखिर इंदौर में ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे लगता है कि यही सब जो मुद्दे उठे हैं, इसके बाद पहले जो बात चल रही थी कि इंदौर के हिंदू बाजारों से मुस्लिम कर्मचारियों को बाहर करने का एक अभियान शुरू हो गया, अब वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ और अब उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि हमने कभी ये बात नहीं कही कि मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जाए। हमारा कहना हमारी आपत्ति उन लोगों के कामकाज को लेकर है जो हिंदू व्यापारियों के संस्थान में नौकरी करते हैं, जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है और जिनके कारण दुकान पर आने वाली जो महिला ग्राहक है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता। हमने उनको नौकरी से हटाने की बात कही थी और निर्णय दुकानदारों ने लिया। हमने किसी भी दुकानदार को इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया कि वो उनको हटाई दे, हमने तो उनके सामने वस्तु स्थिति रखी थी, इसके बाद निर्णय उनका है।
मेरी आज हेमा पंजवानी से भी बात हुई, जो कि इस क्षेत्र के बड़े कारोबारी हैं और व्यापारियों की जो एसोसिएशन है उससे भी जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा कि भाई आखिर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर 3-4 ऐसे मामले हमारे ध्यान में आए, जिसमें जो दुकानों पर मुस्लिम कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको जब हमको उन पर शक हुआ और हमने उनके मोबाइल चेक करवाए, तो उसमें 50-50 लड़कियों के जो हमारे यहाँ ग्राहक के रूप में आई थी, उनके नंबर सेव मिले, उनसे डिजाइन्स का आदान प्रदान मिला, उनसे उनका संवाद हमने होते देखा। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि ये सब ठीक नहीं है, इसीलिए हमने निर्णय लिया। और यही कारण है कि परसों जब दिग्विजय सिंह ने इस जो दुकानदारों के यहाँ से कर्मचारी हटाए गए थे, उनसे दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की थी, और मुलाकात के बाद जब शीतला माता मंदिर के दर्शन के नाम पर दिग्विजय सिंह इस बाजार में आने वाले थे, तो बड़ा विरोध भी हुआ उनका। लोगों ने उनका बड़ा विरोध किया, कहा कि दिग्विजय सिंह को इस मामले में क्यों दखल दे रहे हैं, उनको दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। व्यापारियों ने उस दिन ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये तो हमने सब किसी के दबाव में, एकलव्य गौड़ के दबाव में निर्णय नहीं लिया, हमने तो ये स्वेच्छा से निर्णय लिया है। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो कुछ हो रहा है, इससे इंदौर का सामान्य नागरिक बड़ा चिंतित है, दुखी है। और कल वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव भी एक कार्यक्रम में इंदौर में थे, तो उन्होंने भी कहा कि भाई मैं सालों से इंदौर आ रहा हूं, आखिर इंदौर में इस तरह के पोस्टर लगना कि ये क्षेत्र जिहादी मानसिकता के लोगों से मुक्त है, इसकी आवश्यकता इंदौर में क्यों पड़ी? और उन्होंने भी यही बात सवाल उठाया कल एक सार्वजनिक फोरम पे सेवा सुरभि के कार्यक्रम में थे, कि आखिर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये व्यक्ति जिहादी मानसिकता का है। अभी तो ये हो रहा है कि जो एकलव्य बोर्ड ने व्यापारियों की बैठक लेके जो बात कही, उसके बाद दुकानदारों के मानस में ये आ गया है, दुकानदारों के मन में बात आ गई कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम कर्मचारी है, उसे यदि हमने नौकरी से नहीं हटाया तो हो सकता है कि एकलव्य बोर्ड की नाराजगी का हमको सामना करना पड़े। ऐसी भी बातें जो है बाजार में चल रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं इंदौर की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, इंदौर जो सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, इंदौर में होलकर्स के जमाने से जो सामाजिक सद्भाव की एक मजबूत नींव रखी हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग थोड़ा सा विचलित हुए हैं इस तरह की बातें सामने आने से। आशुतोष, तो अभी आपने दिग्विजय सिंह का नाम लिया, तो दिग्विजय सिंह पे भी आते हैं कि दिग्विजय सिंह वहाँ गए थे, हालांकि उनको शीतला माता बाजार पुलिस ने नहीं जाने दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह के जाने के बाद से वहाँ पे जो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं चिंटू चौकसे जी, उन्होंने दिग्विजय सिंह का हालांकि नाम तो नहीं लिया है लेकिन उन्होंने ये बोला है कि कुछ लोग आते हैं और भोपाल से आते हैं और बिना बताए आते हैं और चले जाते हैं प्रोग्राम करके। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मुस्लिमों के मुद्दे पर कांग्रेस एकजुट नहीं है, या फिर ये क्रेडिट लेने की लड़ाई है कांग्रेस में? देखिए, दिग्विजय सिंह की जहां तक मुझे जानकारी है, वो प्रोटोकॉल को पूरी तरह से, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे या अब राज्यसभा सांसद की और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की भूमिका में, दिग्विजय सिंह प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हैं। मैंने कई बार उनको, जब मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष था, प्रेस क्लब में बुलाने के लिए निमंत्रण दिया, तो उन्होंने कहा कि शहर अध्यक्ष से बात कर लीजिए। तो मतलब ये तो समझ में आता है कि वो प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। इस बार जब दिग्विजय सिंह का दौरा कार्यक्रम बना था, तो उसमें तय था कि वो आएंगे, प्रभावित जो दुकानदारों के हैं, किसी जो हटाए गए कर्मचारी हैं, उनसे संवाद करेंगे और उसके बाद वो बाजार में भी जाएंगे। दिग्विजय सिंह के आने के ठीक एक दिन पहले शाम को अचानक मीडिया को खबर मिली कि जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा की अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े से मिल रहा है, और वो शीतला माता बाजार में जिस तरह से मुस्लिम युवाओं को नौकरी से बेदखल किया जा रहा है, उस बारे में विरोध प्रदर्शित करने जाएगा। जीतू पटवारी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल सुदाम खाड़े जी से मिला और उसने अपनी बात रखी और कहा कि आखिर इंदौर में ऐसा क्यों हो रहा है, प्रशासन चुप क्यों है। ये सारी बातें हुई, उसमें शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी शामिल थे। लेकिन अगले दिन जब दिग्विजय सिंह इंदौर में थे और उन्होंने प्रभावित युवकों से बात की जिन्हें नौकरी से हटाया गया, और उसके बाद वो शीतला माता बाजार क्षेत्र में गए, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं तो शीतला माता के मंदिर के दर्शन करने आया हूँ, तो शहर कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी उनके साथ नहीं था। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े उनके साथ थे, कांग्रेस के इस क्षेत्र में उम्मीदवार रहे सुरेश मिंडा साथ थे, कांग्रेस के प्रदेश की मीडिया टीम के वरिष्ठ साथी के मिश्रा उनके साथ थे, लेकिन शहर कांग्रेस के अध्यक्ष उनके साथ कहीं नजर आए नहीं। तो जो अध्यक्ष एक दिन पहले तक इतने सक्रिय थे, जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ डेलीगेशन में मिलने भी गए,
वो अचानक दूसरे दिन परिदृश्य से गायब क्यों हो गए, ये चर्चा का विषय भी है। और देखिए, दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ आए और आने के बाद जब पार्टी के भीतर बात इस तरह की बात चली कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और ये वो और ऐसा ऐसा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्यों, आखिर जब हमको वोट की जरूरत पड़ती तभी मुस्लिमों की याद आती क्या। उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि कोई कुछ भी कहे मैं तो जरूर जाऊंगा, और वो गए, उस क्षेत्र में गए। और बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी वो उस पर खुलकर बोले। इसके पहले एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम इंदौर में हो गया था। जिस दिन दिग्विजय सिंह शाम को इंदौर पहुंचे तो कुछ दिनों पहले इंदौर में कनकेश्वरी देवी का नवरात्रि का आयोजन जो होता है, कनकेश्वरी एक पंडाल यहाँ पे लगता है, रमेश मेंदोला विधायक है, उसमें बड़ा मेला जैसा माहौल रहता है। तो एक शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के जो कट्टर समर्थक है पार्षद राजू भदौरिया, उन्होंने एक ट्वीट किया और सोशल मीडिया पे एक उन्होंने पोस्ट की कि जो रमेश मेंदोला अपने आप को बड़ा हिंदूवादी नेता बनाते हैं, इनके आयोजन में जो झूले चक्री और जितने मेले के और अन्य चीजें हैं वो सब जो है उसका ठेका एक मुस्लिम युवक को दिया गया। तो राजू भदौरिया के सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर मुखर होने के बाद रमेश मेंदोला का हिंदूवादी संगठन भी सक्रिय हो गए थे, लेकिन रमेश मेंदोला ने अपने खास व्यक्ति जीतू यादव को वहां भेजा और उसने जितने मुस्लिम लोग वहां पर झूले चक्री लेकर आए हुए थे या अन्य मनोरंजन के साधन, उनसे कहा कि आप सब यहाँ से इन्हें हटा लीजिए। दिग्विजय सिंह जब इंदौर पहुंचे तो उनके ध्यान में ये बात आई, तो उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर राजू भदौरिया को बहुत बुरी तरह से डांटा और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है कांग्रेस को, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर पार्टी को इस मुकाम तक लाए और तुम सबकी ये धरे पे पानी फेर दे। तो बहुत ही ज्यादा सार्वजनिक तौर पर उन्होंने उसको फटकार लगाई। और जब राजू भदौरिया ने दशहरा मिलन का एक कार्यक्रम वो सालों से कर रहे हैं जिसमें दिग्विजय सिंह आते रहते हैं, उसका निमंत्रण उनको दिया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्पष्ट स्वरों में कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा। तो एक कारण ये भी बताया जा रहा है चिंटू चौकसे की नाराजगी का कि जिस अंदाज में उनके कट्टर समर्थक राजू भदौरिया को दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक तौर पर फटकारा, इससे भी वो काफी आहत थे और इसी कारण शायद उन्होंने इस दिग्विजय सिंह की यात्रा से दूरी बना के रखी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस दो भागों में बटी हुई है इस मुद्दे पर। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग इंदौर में चाहता है कि हमको इस मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा ऐसा है जिसको भारतीय जनता पार्टी अगर हमारी सक्रियता रही तो बुलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमको इनकी लड़ाई लड़ना चाहिए, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमको आगे आना चाहिए। तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं मतभिन्नता है, विभाजित है कांग्रेस के नेता। और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दिग्विजय सिंह के उस क्षेत्र में पहुंचने और उन लोगों से संपर्क करने की सूचना इंदौर में हुई, जिसकी जानकारी स्वयं दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट के माध्यम से दी थी, तो उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उनके समर्थक सक्रिय हुए और उन्होंने क्रेडिट अपने खाते में दर्ज कराने के लिए एक दिन पहले ही संभाग आयुक्त से मुलाकात कर अपनी बात उनके सामने रखी इस मुद्दे पर। आशुतोष, मेरा एक और सवाल ये है कि अभी नवरात्र का सीजन है, पूरे राज्य में जगह जगह पे गरबे हो रहे हैं, गरबों का आयोजन हो रहा है और इस बीच मुस्लिम धर्मगुरु कई जगह के ऐसा मतलब बोल रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े युवा हैं वो इन गरबों में ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पे ये मुस्लिम युवा पकड़े जा रहे हैं गरबों में, वहाँ हिंदू संगठन के लोग पकड़ रहे हैं, फिर पिटाई भी हो रही है, कई सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के कहने के बावजूद, अपील करने के बावजूद ये लोग इन गरबों में जा रहे हैं? देखिए आशुतोष, हर साल की तुलना में मुस्लिम समाज के लोगों के, युवकों के गरबा पंडालों में जाने की संख्या तो कम हुई है जी, लेकिन बंद नहीं हुई है। अभी रोज घटना हो रही है, एक न एक युवक किसी पंडाल में पकड़ा जा रहा है और फिर पिटाई होती है, वहां तनावपूर्ण स्थिति निर्मित होती है और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन काफी हद तक तो मामला नियंत्रण में हुआ है। धर्मगुरुओं ने भी इस बात को, इंदौर के शहर काजी ने भी लोगों से आह्वान किया था कि भाई हम आखिर क्यों जाना चाहते हैं, जब हमारे त्योहार अलग हैं और हमारे रीति रिवाज अलग है, तो हम आखिर क्यों उनके गरबा पंडालों में जाना चाहते हैं, इसके पीछे हमारा मकसद क्या है। और हिंदूवादी संगठनों ने भी इंदौर में खुले तौर पर ऐलान किया था कि भाई हम आईडी चेक करेंगे, आईडी देखेंगे, उसके बाद ही जाने देंगे। और जो आयोजक थे वो भी काफी इस बार सख्त नजर आए। तो संख्या तो कम हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ युवक ऐसे हैं मुस्लिम समाज के जिनको कि अपने धर्मगुरु की बात से जिनका कोई लेना देना नजर नहीं आ रहा, जो धर्मगुरु की बात को अनदेखा कर रहे हैं और जो बिल्कुल इस तरह के पंडालों में, गरबा पंडालों में जा रहे हैं, और जिनके कारण मतलब आखिर एक सवाल तो उठता है ना कि भाई आप क्यों आ रहे हैं आखिर गरबा पंडाल में, और फिर नकली दूसरे नाम से आ रहे हैं, आप अपना असली नाम छिपा रहे हैं
और दूसरे जी। नाम से जा रहे हैं। अगर आपके मन में कोई वो नहीं है, दुर्भावना नहीं है, तो आप अपना टिकट खरीदिए। अगर आप एक दर्शक के रूप में जाना चाहते हैं तो आप वहां जाइए, देखिए। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि डमी नाम से जा रहे हैं, उनकी कोशिश रहती है कि वो गरबा भी खेलें। तो इस पे तो कहीं ना कहीं आपत्ति बड़े पैमाने पे सामने आ रही है। और कई लोग मुझे लगता है कि पिछले 6-7 दिन में जो है 10-12 मामले इंदौर में ऐसे पकड़े गए हैं, और उसमें जो युवक पकड़े गए, फिर उनकी वहां लोगों ने पिटाई भी कर दी। पुलिस ने जी। बड़ी मुश्किल से हस्तक्षेप करके उनको बचाया। आशुतोष। अब मेरा एक और सवाल है कि एकलव्य गौड़ जो दावा कर रहे हैं लव जिहाद का, कि यहाँ पे जो मतलब जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बना दिया है। इसके बावजूद आए दिन ऐसी खबरें आती हैं लव जिहाद, यहाँ लव जिहाद हो गया, इसको के मतलब गिरफ्तार किया गया लव जिहाद के मामले में। तो आखिर लव जिहाद जो कानून बनने के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि मुस्लिम समाज के जो युवक हैं जी। वो एक मिशन के रूप में संगठित होकर काम कर रहे हैं। लव जिहाद को लेकर कानून बन गया हो, कई प्रकरण भी दर्ज हो गए हों, लेकिन उनका कहना है इसके बाद भी बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के युवक जो है इस तरह की उसमें लगे हुए हैं। वे हिंदू युवतियों से संपर्क बढ़ाते हैं, उन्हें अपने निशाने पर लेते हैं। बल्कि इंदौर के हिंदूवादी संगठन के लोग और खासकर एकलव्य गौड़ का तो ये भी दावा है कि इस काम के लिए बकायदा उनको फंडिंग की जा रही है। कुछ दिनों पहले इंदौर में कांग्रेस के एक पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा दर्ज होने के बाद जिन लोगों ने पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज किया तो 2 लोगों ने कहा बकायदा कि हमको अनवर कादरी ने फंडिंग की थी और कहा था कि तुम हिंदू समाज की जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, इनको अपने जाल में फंसाओ, इनसे शादी करो, हम आपको पूरी फंडिंग करेंगे। तो इस तरह का मामला इंदौर में सामने आ चुका है। तो काफी मशक्कत के बाद उसको गिरफ्तार भी किया गया था। जी, वो बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार हुए थे। फिर वो अभी गिरफ्तार ही है, पुलिस हिरासत में ही है, कस्टडी में अभी। जो जुडिशियल कस्टडी पुलिस पूछताछ भी चल रही है। तो ये इनका दावा है कि भाई ये तो बकायदा एक फंडिंग, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहा है, वेल प्लान्ड ये काम हो रहा है, जिसमें फंडिंग भी हो रही है, और बकायदा मुस्लिम युवकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप हिंदू लड़कियों को टारगेट पे लीजिए, उन्हें प्रलोभन दीजिए। और मतलब वो उनका कहना है कि वो लोग इस काम में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। उनका जो टारगेट है उसको, और उसके लिए उनका कहना है कि एक पूरे देश में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, और उस नेटवर्क का ही प्रश्रय है कि तमाम तरह की सख्ती और तमाम तरह के कानून के बावजूद जो ये मुस्लिम युवक हैं वो इस तरह की घटनाओं पे मतलब बिल्कुल फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोगों को लेकर ये बात हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की आड़ में पूरे समाज पे या पूरी कौम पे उंगली उठाना तो कतई सही नहीं है। अगर जो लोग पकड़े जा रहे हैं इस तरह के मामलों में, उनको दंडित भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है, और जनता भी उनको सबक सिखा रही है, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भी उनको सबक सिखा रहे हैं। तो इसलिए कुछ लोगों का ऐसा कृत्य हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के इस कृत्य के आधार पर पूरे मुस्लिम समाज को शंका के घेरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि ये उनके साथ ज्यादती होगी। जी अरविंद जी। शीतला माता बाजार में जो एकलव्य गौड़ ने जो नसीहत दी व्यापारियों को, उसका असर दिखा। वहाँ से कुछ लोगों को, जैसा कि अरविंद जी बता रहे हैं, लगभग 40 कर्मचारियों को व्यापारियों ने निकाल दिया है। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। थैंक यू, धन्यवाद आशुतोष जी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।